तो तैयार है आप लोग? चलिए, आज का टॉपिक हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सेंटेंस जानना होगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो सिंपल बात है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद वाज वर सहायक क्रिया लगी होगी, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। इससे आप समझ जाओ, कोई दिक्कत? नेगेटिव वाक्य होगा तो इज बेटा वाज वर के बाद नॉट लगा होगा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। अगर इंट्रोगेटिव होगा फर्स्ट टाइप तो सबसे पहले वाज वर के बाद क्या लगा होगा? वाज वर लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो नॉट लगा होगा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखा होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। तो मैंने 9 सेंटेंस लिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव वाक्य को कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने के बाद हमें वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट जो आपका था सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। और उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। उसके बाद लिखना है यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। उसके बाद हम लिखते हैं बाई सब्जेक्ट। जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर बाई लगाकर लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो आइए करके देखते हैं हम अफर्मेटिव वाक्यों को। देखो बेटा, अब हमें जानना है कि नेगेटिव को कैसे चेंज होगा। तो सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट ही बनाना है। उसके बाद हमें वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग लगाने के बाद हम लिखेंगे, बीइंग के बाद हम एमडी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद बाई सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का उसे ऑब्जेक्ट में बदल कर लगाते हैं, बाई लगाकर। उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सर्वप्रथम अगर वाज वर लगा है तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया सबसे पहले लगा लेनी है। उसके बाद हमें लगाना है एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को बनाकर लिखेंगे सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या बात? उसके बाद हमें क्या लगाना है? अगर वाक्य नेगेटिव है तो यही नॉट लगा लेना है। उसके बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग लगाने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लगा लेना है। उसके बाद बाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में लिख दिया जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार अब यही देख लो, अगर वाक्य होगा क्या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव तो यही सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाया जाएगा। तो सुन लीजिए मेरी एक बात और ध्यान से, आपके मन में एक सवाल होगा कहां वर लगाएंगे, कहां वाज लगाएंगे। तो आई ही सीट व एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाना, बी यू दे व बहुवचन यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। देखो बच्चा, अब हम लोग क्या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो स्ट्रक्चर कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर। अब हर को सब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो क्या हो जाता है, सी होता है। और सी के साथ मैंने बताया क्या लगाना है, वाज। आई, ही, सी, इट व एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, सी वाज। अब उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, सी वाज बीइंग। टीजिंग को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, टीज्ड। टीज्ड बाय हिम को जब ही को ऑब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम। सी वाज बीइंग टीज्ड बाय हिम। अब दूसरा सेंटेंस है सी वाज रीडिंग हिंदी। अब बेटा यहाँ हिंदी है तो हिंदी को हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सहायक क्रियावाद, और उसके बाद लगाएंगे बीइंग। और बीइंग के बाद हमें क्या लिखना है, रीडिंग का थर्ड फॉर्म। तो रीड, रेड, रीड होता है। उसके बाद बाई, सी है तो हो जाएगा बाई हर, ऑब्जेक्टिव केस में। दे वर शेयरिंग पेजेस। अब यहां देखो पेजेस लिखा है, पेजेस प्लूरल नंबर है इसलिए यहां लिखेंगे पेजेस, और सहायक क्रियावाद न लगाकर क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग किया जाएगा। द पेजेस वर बीइंग, द पेजेस वर बीइंग टॉर्न। टीयर, टोर, टॉर्न इसका रूप होता है, टोर्न बाय देम, टोर्न बाय देम हो जाएगा। अब जरा देखिए लिखा रामू वाज नॉट वाच, वाक्य नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए मैच लिखा है तो मैच को सबसे पहले बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और मैच को देखते हुए सहायक क्रिया वाज लगाएंगे। लगाएं कि नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बीइंग लगाएंगे। और बीइंग लगाने के बाद प्ले को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लेट। सभी लोग जानते हो, रूप याद किए हो अच्छे से। और उसके बाद बाई रामू, बाई रामू, और अंत में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। उसके बाद है आई वाज नॉट अब्यूजिंग देम। अब बेटा देम को देखते हुए, देम को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाएगा, दे होगा। और दे के साथ मैंने बताया सहायक क्रिया क्या लगाओगे, वर लगाओगे। उसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट लगा लो। उसके बाद आपको बीइंग लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। एब्यूज को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड बाय, आई है तो क्या हो जाएगा, बाय मी, और अंत में फुल स्टॉप। अब बात आई है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की। सबसे पहले देखिए यहाँ वाज लगा है क्योंकि यहाँ राधा है। अब आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सबसे पहले वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। अब मी है, जब मी है तो मी के साथ क्या लगता है, मी सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई होगा, और आई के साथ हमें क्या लगाना है, वाज। और उसके बाद मी को सब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद हमें बीइंग लगाना है तो हमने बीइंग लगा लिया। कॉल को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई राधा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद लिखा वर यू लूजिंग योर बुक्स। अब यहां देखिए योर बुक्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब जरा देखिए कि योर बुक्स मतलब आपकी पुस्तकें तमाम हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, वर योर बुक्स, वर योर बुक्स, वर योर बुक्स बीइंग, बीइंग लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट बाई, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए दो सेंटेंस हमने सेकंड टाइप लिया जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है। ठीक है, हु वाज बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा था, तुम किसके द्वारा पीटे जा रहे थे। अब जहां हु की बात आती है वहीं हम सर्वप्रथम क्या लगाते हैं, बाय हु, बाय हु। अब वर यू को देखते हुए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वर, बाय हु,
वर यू बीइंग बिटेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस है व्हाट वाज आई डूइंग नाउ, व्हाट वाज आई डूइंग नाउ, अब मैं क्या कर रहा था। देखिए जहां व्हाट की बात आती है इसमें कर्म के बारे में क्वेश्चन होता है, वो भी इनडायरेक्ट कर्म के बारे में, तो व्हाट लिखेंगे, व्हाट वाज, उसके बाद अब भाई कर्म अगर होता तो हम उसको क्या बनाते, कर्ता बनाते, लेकिन कर्म के बारे में क्वेश्चन है इसलिए हमें वाज के बाद बीइंग लगाना पड़ रहा है। उसके बाद डूइंग को थर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी डू डिड डन होगा, और उसके बाद बाई मी, आई का क्या हो जाएगा बाई मी, और ये नाउ आपका कॉम्प्लीमेंट है, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे इसे।